हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक घोस्ट फॉल्स इन लव विद अ ह्यूमन का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग लू ने अपने ग्रैंडपा को सारी बातें बता दी थी, जिसे सुनकर वांग लू के ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड लग रहे थे। ईबो के ग्रैंडपा ने सोचा कि उन्हें ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि उनका ग्रैंडसन एक स्पेशल चाइल्ड है, वो भी उनकी ही तरह कुछ पावर्स कैरी करता है। ईवो के बर्थ के बाद से ही वो जानते थे कि ईवो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो सिर्फ मरे हुए लोगों से बात ही नहीं कर सकता, बल्कि वो उन खोई हुई और फंसी हुई आत्माओं को उनके पुनर्जन्म में भी हेल्प कर सकता है। ओल्ड मैन वांग फैमिली के इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया और उन्होंने सारे बिजनेस के बोझ को अपने पहले बेटे के ऊपर डाल दिया। लेकिन उनके पहले बेटे ने सारे बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाला और ओल्ड मैन ने सोचा कि वो अपनी शक्तियों को अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वांग ईबो के ग्रैंडपा के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे वो लोगों की मदद करता है। पिछले 5 दशकों से वो यही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके पोते वांग ईबो को शाओ जान के सोलमेट के रूप में चुना गया होगा। वांग ईबो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस दिखता है, आखिरकार अब वो अपनी फैमिली बना सकता है। इसके बाद ओल्ड मैन ने वांग लू से कहा, उठो और जाओ आराम करो, तुम सफ़र करके आए हो और थक गए होगे, मुझे भी घर जाना है और मुझे बहुत ज़रूरी काम बाकी है। इतना कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला गया। वो बहुत जल्दी में था। वांग लू, जिसने कि अपने ग्रैंडपा की बात सुनी और वो शॉक्ड हो गया। वांग लू अपने जाते हुए ग्रैंडपा को देख रहा था। वांग लू ने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ रॉन्ग साइड जा रहा है, जबकि वो उम्मीद कर रहा था कि सारी चीज़ें राइट साइड जाएंगी, है ना। ये भूत कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने उसके ग्रैंडपा को अपने वश में कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या अब उसे अपनी जगह पर बैठ के भूत के उसे मारने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उस भूत ने उसकी सारी बातें सुनी होगी। मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। गांव में जाने के बाद से मेरी लाइफ पैथेटिक हो गई है। जब डैड ने मुझे ईबो कज़न के साथ गांव जाने के लिए कहा था, तभी मुझे मना कर देना चाहिए था। वांग लू बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और चारों तरफ देखते हुए वो यही सारी बातें बड़बड़ा रहा था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाओ जान और उसकी ग्रैंडमा को, जो कि कार में बैठे हुए थे और वो ओल्ड मास्टर से मिलने जा रहे थे। शाओ जान की ग्रैंडमा ने कहा, यह बहुत ही अच्छा हुआ, सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस पर्सन ने उस स्पिरिट को पाया होगा वो ज़रूर ही हमारे जान जान का सोलमेट होगा। अपनी ग्रैंडमा की बातें सुनकर शाओ जान ने कहा, ग्रैंडमा, मैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ जो कि मेरा सोलमेट है, लेकिन मैं उसे मैरिज के लिए फोर्स नहीं करूँगा, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी हेल्प की है ना। अगर मुझे उसे मैरिज के लिए फोर्स करना पड़ा तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं बिना किसी निशान के गायब हो जाऊं। शाओ जान, जो कि मॉर्निंग से बहुत सारी बातें सोच रहा था, उसने आखिरकार अपने ग्रैंडमा से अपने मन की बातें कह दी। शाओ जान ने सोचा वो किसी के ऊपर भी खुद को फोर्स नहीं करेगा, खास करके उस पर्सन के ऊपर जिसने कि उसकी हेल्प करने की कोशिश की है, या फिर कहें अनजाने में ही उसने उसकी हेल्प कर दी है। किसी से फोर्सफुली मैरिज करने के बाद अनहैप्पी मैरिज लाइफ में रहने से तो ये अच्छा ही है कि वो जितने भी दिन जिंदा रहे हैप्पीली जिए। जान की बातें सुनकर जान की ग्रैंडमा ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी, तुम आराम करो और बहुत ज़्यादा मत सोचो। ग्रैंडमा ने शाओ जान को शांत किया। उन्होंने सोचा ओल्ड मास्टर ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें यही सुझाव दिया है कि शाओ जान को अपने फेवरेट पार्टनर से मैरिज करनी होगी, जो कि उसकी खोई हुई स्पिरिट को वापस लाया है। ग्रैंडमा की बातों पर शाओ जान ने अपनी नाक और भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने दूसरा वर्ड नहीं कहा। वो ये क्लियरली बता देगा कि जो भी उसकी खोई हुई स्पिरिट को लाया है वो उससे मैरिज नहीं करेगा, बल्कि वो बिना किसी शिकायत के उस पर्सन को उतने पैसे देगा जितना कि वो चाहेगा। वो उस पर्सन को कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मांगने देगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं ओल्ड वांग ने वांग ईबो को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो उस पर्सन के साथ ओल्ड वांग हाउस आए जिसे कि वो गांव से लेकर आया है। वांग लू ने पहले ही उसे उस पर्सन के बारे में बता दिया है।
उनकी बातें सुनकर वांग यीबो ने शाओजान से पूछा, मेरे ग्रैंडपा कल तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? शाहजहां जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और वो ध्यान से टीवी की ओर देख रहा था, जिसे कि वांग यीबो ने बताया है कि इसे टेलीविज़न कहा जाता है। शाहजहां को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उसे कार्टून देखना सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होता है और उसे ये देखना पसंद है। वो ये कार्टून जैसी चीज़ों को देखते हुए कभी नहीं थकने वाला है। वांग यीबो की बातें सुनकर शाहजहां ने वरीडली पूछा, ग्रैंडपा लेकिन तुम्हारे मॉम एंड डैड के बारे में क्या? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? शाहजहां वरीड था कि वो कोई ज़िंदा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वांग यीबो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वो फिर भी वरीड है कि बाहर के लोग उसे उसी तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, जिस तरह वांग यीबो ने उसे एक्सेप्ट किया है। जान को आंसर करते हुए यीबो ने कहा, जब मैं छोटा था तभी मेरे मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। मेरे ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी हैं। शाहजहां ने सोचा, इतने सालों से वो भी बिना मॉम एंड डैड के रहा है और उसे पता है कि बिना मॉम एंड डैड के सिचुएशन कितनी ज़्यादा पैथेटिक होती है। लेकिन फिर वांग यीबो के एक अच्छे ग्रैंडपा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे पर्सन उसे किस तरीके से देखते हैं। खैर, वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचेगा और किसी दूसरे पर्सन को उसे अपने होने वाले हस्बैंड से दूर भी नहीं करने देगा। वांग यीबो उसका है और कोई दूसरी चीज़ उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। इसके बाद शाहजहां ने वांग यीबो को आंसर करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शाहजहां की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट और प्यार से भरी थी, जिसे सुनकर वांग यीबो का दिल पिघल गया। यीबो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी एक ऐसे पर्सन से मिलेगा जो उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकता है। शाहजहां की इतनी टेक केयर भरी बातें सुनकर यीबो का दिल सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो भी कभी प्यार करेगा, लेकिन अब वो सच में किसी के प्यार में है। जब लोग प्यार के बारे में बात करते थे तो उसे लगता था कि ये सारी बातें बकवास है, कुछ भी रियल नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन अब वो सच में इन सारी बातों पर यकीन करता है, क्योंकि वो भी अब किसी के प्यार में है। ऐसा लगता है कि लोगों द्वारा कही गई बातें सच भी होती हैं, सब कुछ झूठ नहीं होता, क्योंकि अब वो शाहजहां से बुरी तरह प्यार करने लगा है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जब तक वो शाहजहां को इसी तरह हैप्पीली मुस्कुराते हुए देखेगा, तब तक वो सेटिस्फाइड फील करेगा। दूसरे दिन उन दोनों ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो दोनों आराम से उठे। ईबो और शाहजहां रेडी हुए। इसके बाद वो दोनों ही ईबो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए निकल पड़े। ओल्ड मैन ने शाहजहां और उसके ग्रैंडमा को भी अपने घर बुला लिया था और जैसे कि उम्मीद थी, शाहजहां और उसकी ग्रैंडमा ईबो और शाहजहां के स्पिरिट से पहले ही उनके घर पहुंच गए थे। शाहजहां और शाहजहां की ग्रैंडमा ये बात अच्छे से जानते थे कि आज वो पर्सन यहाँ आने वाला है जिसने कि शाहजहां की स्पिरिट को खोजा है। ओल्ड मैन ने, यानी कि ईबो के ग्रैंडपा ने, उन दोनों को ये नहीं बताया था कि वो स्पिरिट पाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका ही ग्रैंडसन है। ओल्ड मैन एक्साइटेडली अपने ग्रैंडसन के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा था और अब आखिरकार जाकर वांग ईबो और शाहजहां दोनों वहाँ पर पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचते ही ईबो के ग्रैंडपा ने ईबो से कहा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। इसके बाद ओल्ड मैन ने ईबो से कहा, तुम चलो साइड हटो और मुझे अपने पीछे वाले खूबसूरत पर्सन को देखने दो। ओल्ड मैन शाहजहां के बारे में बात कर रहे थे, जो कि शर्म से ईबो के पीछे छिपा हुआ था। शाहजहां, जो कि ओल्ड मैन की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके होने वाले हस्बैंड के अलावा कोई और भी उसे देख सकता है। ज़रूर ही उसके होने वाले हस्बैंड के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा पावरफुल और ग्रेट होंगे। अपने ग्रैंडपा की बातें सुनकर ईबो ने शाहजहां को अपने पीछे से सामने खींचते हुए कहा, चलो शाहजहां, मेरे ग्रैंडपा को हेलो कहो। दूसरी ओर शाहजहां, जो कि ब्लश कर रहा था, वो ओल्ड मैन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन फिर भी जान ने हकलाते हुए कहा, हाय ग्रैंडपा, मैं शाहजहां हूँ। जान की बातें सुनकर ओल्ड वांग ने खुशी से कहा, गुड बॉय, तुम मेरे ग्रैंडसन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इतना कहकर ओल्ड मैन ने शाहजहां के सिर को प्यार से पैट किया। इसके बाद ओल्ड वांग ने कहा, चलो हम अंदर चल के कुछ बात करते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। इतना कहकर ओल्ड वांग घर के अंदर चले गए।
ईबो ने शाहजहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे ले गया। दूसरी ओर शाहजहान, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, अगर ईबो उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो जान वहीं पर खड़ा होकर ब्लश करता रहता। अब हम घर के अंदर देखते हैं, ओल्ड वांग ने बिल्कुल भी बातों को इधर उधर नहीं घुमाया, बल्कि उन्होंने क्लियरली वांग ईबो को सारी बातें बताई। वांग ईबो, जो कि सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। ईबो को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास में जो पर्सन है वो सिर्फ एक स्पिरिट है, लेकिन वो जिस पर्सन से प्यार करता है वो एक इंसान नहीं है। इसे जानकर ईबो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और ना ही बिल्कुल सैड था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शाहजहां से प्यार करता है और हमेशा प्यार करेगा, भले ही शाहजहां सिर्फ एक स्पिरिट है। और ईबो ने जान को ये एश्योर कराने के लिए जान का हाथ कसकर पकड़ लिया, ताकि जान को बिल्कुल भी वरीडनेस फील ना हो। वो हमेशा जान के साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर शाहजहां, जो कि सारी बातें जानकर बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो जानता है कि वो एक आत्मा है और अब उसे अपनी मेन बॉडी के साथ एक होना होगा। इसका मतलब है कि वो अपने होने वाले हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर करेगा और वो दूसरा पर्सन उसके होने वाले हस्बैंड को उससे चुरा लेगा। दूसरी ओर ओल्ड लेडी और शाहजहां क्यूरियसली इंतज़ार कर रहे थे। शाहजहां ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज आखिरकार उसकी भटकी हुई आत्मा मिल जाएगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। ये सारी बातें बिल्कुल एक ड्रीम जैसी लग रही है। इसके बाद शाहजहां ने अपनी ग्रैंडमा से कहा, ग्रैंडमा, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर शाहजहां खुद को शांत करने के लिए बाहर चला गया। शाहजहां ने सोचा अब आखिरकार वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीने जा रहा है। इतना सोचते हुए शाहजहां गार्डन में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने एक ब्यूटीफुल मैन को देखा, जो कि लंबा हैंडसम था। वो हैंडसम पर्सन भी उस गार्डन में चल रहा था और अपने पास वाले पर्सन के साथ बात कर रहा था। उस पर्सन को देखते ही शाहजहां का दिल तेजी से धड़कने लगा और अगले ही पल शाहजहां ने खुद को उस पर्सन के सामने पाया। शाहजहां ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उस हैंडसम पर्सन की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब हम ईबो को देखते हैं, जो कि शाहजहां के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे पीछे घुमाया और उसके हाथों को पकड़ लिया। जब ईबो ने ध्यान से देखा तो ये पर्सन बिल्कुल शाहजहां की तरह लग रहा था। इस पर्सन के बाल लंबे तो थे, लेकिन उतने लंबे नहीं जितने कि स्पिरिट शाहजहां के थे। लेकिन जिस तरह ये पर्सन मुस्कुरा रहा था, इस पर्सन की स्माइल भी बिल्कुल उसके लवर जैसी ही थी। ईवो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या फिर क्या कहे, लेकिन अगले ही पल शाहजहां की आत्मा ने अपनी रियल बॉडी के हाथों पर थप्पड़ मारा और उससे अपने होने वाले हस्बैंड के हाथों को छुड़ा लिया। शाहजहां की स्पिरिट ने अपनी मेन बॉडी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को छूने की? वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे पाने की कोशिश भी मत करना। उसकी बातें सुनकर शाहजहां की ह्यूमन बॉडी अपने होश में आई। शाहजहां ने सोचा, उसे नहीं पता कि वो अचानक से इस पर्सन के पास क्यों आ गया और उसके हाथों को क्यों पकड़ लिया, और वो तो बेशर्मी से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भी रहा था। उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो बिल्कुल उसकी तरह देखता है और उसे देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। बिना बताए ही वो जान गया था कि ये उसकी खोई हुई स्पिरिट है और ये सारे अजीब इमोशंस उसकी स्पिरिट से आ रहे होंगे, तभी उसने इतने जल्दी रिएक्ट किया और इस पर्सन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद ह्यूमन शाहजहां ने हकलाते हुए कहा कि किसने कहा कि मैं उसे चाहता हूँ, और अगर मैं उसे चाहता भी हूँ तो क्या हुआ, वो मेरा हस्बैंड है। और अगले ही पल वांग ईबो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि ह्यूमन शाहजहां ने उसे हक कर लिया था, जिसे देखकर शाहजहां की स्पिरिट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। इसीलिए शाहजहां की स्पिरिट ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत उस बदमाश को अपने होने वाले हस्बैंड से दूर किया, जो कि उसके होने वाले हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रहा है। उसने उसके हस्बैंड को हस्बैंड कहने की हिम्मत की तो क्या हुआ अगर वो उसकी मेन बॉडी है और उसे उसके साथ मिलना होगा, फिर भी वो अपने होने वाले हस्बैंड को उस पर्सन को छूने नहीं दे सकता, क्योंकि इस चीज़ की परमिशन सिर्फ उसे है और अभी तक उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो उसकी बॉडी के साथ एक होगा, क्योंकि यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उसके हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर वांग ईबो, जो कि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शाहजहां की ह्यूमन बॉडी और शाहजहां की स्पिरिट दोनों एक जैसे ही दिखती है और उनकी आंखें भी एक जैसी ही है, जिसकी वजह से वांग ईबो ने एक गल्प किया और उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकला। दूसरी ओर वांग लू, जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहता था, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए
अपने ग्रैंडपा से कुछ मांगना चाहता था, इसीलिए वो जल्दबाजी में अपने ग्रैंडपा के घर के अंदर जा रहा था। लेकिन तभी उसने गार्डन में अपने कज़न ब्रदर को देखा, जिसे कि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी हग कर रही थी, और वो ट्रांसपेरेंट बॉडी उसके कज़न ब्रदर को हस्बैंड में बुला रही थी। वांग लू को अभी अच्छे से समझ में आ गया था कि उस दिन उसे जिसने पिटाई दी थी ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही है। इसीलिए वो फिर से पिटना नहीं चाहता और वो उसके पास नहीं जाएगा। वो सिर्फ ऐसा दिखावा करेगा जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। इतना सोचते हुए वांग लू ने खुद को शांत किया और वो घर के अंदर जाने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो घर के अंदर अपना कदम रख पाता, अचानक से किसी ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धक्का दिया। अब उसके सामने दो ऐसे लोग खड़े थे जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वांग लू उन दोनों की ही आंखों में गुस्सा देख सकता है। उसे समझ में आ गया था कि इन दोनों ने उसे अच्छे इरादे से नहीं पकड़ा है। अब हम देखते हैं शाहजहान की स्पिरिट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें छुपकर बातें सुनने की परमिशन किसने दी, और बातें सुनने के बाद तुम यहाँ से जा भी रहे थे। उसकी बात पर वांग लू ने एक गल्फ किया। वांग लू ने सोचा वो कब छुपकर बातें सुनने लगा, वो तो बस रास्ते से गुजर रहा था। इसके बाद वांग लू ने हकलाते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। ये सब सिर्फ एक संयोग है। वांग लू जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हकलाते हुए बोल रहा था। वो अभी भी ये नहीं भूला है कि पिछली बार उस भूत ने उसे कैसे पीटा था। उसे अभी भी ये फील हो रहा है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो उसे फिर से पीटा जाएगा। और उसका कज़न ब्रदर तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि उसके कज़न के ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया है, जो कि इन दोनों बदमाशों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है, क्योंकि वो तो अकेला है और उसके सामने दो पर्सन हैं जो कि उसके खिलाफ हैं। इसके बाद ह्यूमन शाहजहान ने कहा, ओह, तो तुम अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। चलो हम यहाँ से जाकर कहीं और बात करते हैं। इतना बोलते ही उन दोनों ने साथ में ईबो की ओर देखा और वो दोनों ही ब्लश करने लगे, क्योंकि ईबो उन दोनों को ही देख रहा था। इसके बाद शाहजहान की ह्यूमन बॉडी और शाहजहान की स्पिरिट ने एक साथ वांग ईबो से कहा, हस्बैंड, तुम्हें इससे बुरा तो नहीं लगेगा? उन दोनों को कोई भी देखकर ये बता सकता है कि वो दोनों पर्सन एक ही हैं, क्योंकि उन दोनों की हरकतें, बातें और बिहेवियर बिल्कुल सब एक जैसा है। वांग लू उन दोनों के बदलते हुए रूप को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो दोनों ही उसके कज़न ब्रदर के सामने शर्मीले बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो दोनों बहुत ही भोले हैं। और अब वो दोनों उसके कज़न से ये परमिशन मांग रहे हैं कि क्या वो वांग लू के साथ कुछ बात कर सकते हैं। और उन दोनों को परमिशन देते हुए वांग ईबो ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी परमिशन पाते ही वांग लू, जिसे कि लगभग घसीटा जा रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, कज़न ब्रदर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उन्हें परमिशन कैसे दे सकते हो? इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, घसीटने के साथ साथ उसके माउथ को भी ढक दिया गया था और अब वो कुछ भी बोल नहीं सकता है। अब हम देखते हैं कुछ मिनट बाद ह्यूमन शाहजहान और स्पिरिट शाहजहान कोने से बाहर निकले। वो दोनों अच्छे मूड में लग रहे थे और उनके साथ वांग लू भी था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाई फाइव भी दिया। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाहजहान की ग्रैंड माँ, जो कि घर से बाहर निकली। वो ये देखना चाहती थी कि शाहजहान गार्डन में क्या कर रहा है और वो क्या स्पिरिट से मिला। लेकिन अब वो अपने आंखों के सामने ये देख सकती हैं कि ह्यूमन शाहजहान और स्पिरिट शाहजहान एक दूसरे से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। ओल्ड लेडी स्पिरिट शाहजहान को क्लियरली नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी। उन दोनों को देखकर ओल्ड लेडी की आंखों में आंसू आ गए। ओल्ड लेडी ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा उदास ग्रैंडसन कभी इतना ज़्यादा हैप्पी भी हो सकता है। पिछले 2 दशकों से मेरा ग्रैंडसन एक डेड बॉडी की तरह है। उसके पास कोई इमोशन नहीं थे, ना ही तो वो खेलता था और ना ही किसी से हंसकर बात करता था। और अभी अपने ग्रैंडसन को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। शाहजहान की ग्रैंडमा ने सोचा, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। ओल्ड लेडी के पास में ही ओल्ड वांग भी थे। इसके बाद ओल्ड वांग ने कहा, ये अच्छी बात है कि वो दोनों साथ में हैं और हैप्पी हैं। इससे कल उन दोनों की एक होने की प्रोसेस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन तभी शाहजहान की ग्रैंडमा और ओल्ड वांग दोनों ने
क्लोजली देखा तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि शाहजहान की स्पिरिट और शाहजहान की ह्यूमन बॉडी दोनों ही शाहजहान के हाथों को हक कर रहे थे और उसके सामने बहुत ही क्यूटली पेश आ रहे थे। ओल्ड मैन, जो कि ये जानता था कि उसका ग्रैंडसन किसी को भी खुद के क्लोज नहीं आने देता है और ना ही किसी को खुद को छूने देता है, लेकिन आज शाहजहान को उसके साथ देखकर ईबो के ग्रैंडपा को ये यकीन हो गया था कि शायद ईबो उससे प्यार करता है और वो उसके आसपास कंफर्टेबल फील करता है। दूसरी ओर शाहजहान की ग्रैंडमा को भी ये अच्छे से याद था कि उसके ग्रैंडसन ने यह कहा था कि वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा और ना ही किसी से फोर्सफुली मैरिज करेगा। वो किसी अनजान आदमी से मैरिज करने के बजाय मरना पसंद करेगा, जिस पर्सन को वो ना ही जानता है ना ही उसे पहचानता है और इससे पहले वो उससे कभी मिला भी नहीं है। लेकिन अभी वो देख सकती हैं कि उसके ग्रैंडसन को उस पर्सन से मिले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और वो अभी से ही कितना ज़्यादा क्यूट बिहेव कर रहा है। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो उस पर्सन के प्यार में है। अब शाहजहान की ग्रैंडमा को ये यकीन हो गया था कि पहले जो वर्ड्स उसे कहे गए थे वो शाहजहान ने नहीं बल्कि किसी और ने कहे थे। 2 बूढ़े लोग शॉक्ड से निकलने और बातों को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उनकी नज़र वांग लू पर नहीं पड़ी, जो कि 2 सूजी हुई आंखों और टूटा हुआ मुंह लेकर कोने से रेंगते हुए बाहर निकल रहा था। वांग लू ने सोचा उसने उन दोनों पर्सन से अपने ब्यूटीफुल फेस पर ना मारने के लिए बेग किया था, लेकिन उन दोनों ने उसे वहीं पर मारा जहाँ की उसने मना किया था। उसने सच में कुछ भी बुरा नहीं किया है, लेकिन जब से वो उस भूत के सामने आया है तब से उसे अपने लक पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो जितनी भी बार उस भूत से मिलता है वो भूत उसे मारता है। अगर उसके कज़न ब्रदर की मैरिज उस भूत से हो जाती है तो उसे पूरा यकीन है कि उसका होने वाला फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बेहतर यही होगा कि वो आज घर जाकर अपने मॉम एंड डैड को ये कहे कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता, वो अब इस कंट्री में नहीं रह सकता, वो किसी अदर कंट्री चला जाएगा क्योंकि उसकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। अब हम देखते हैं ड्राइवर को, जो कि वांग लू को देखता है। ड्राइवर ने वरीडली वांग लू से पूछा, यंग मास्टर क्या हुआ, क्या आपको मधुमक्खियों ने काटा है? ओल्ड मास्टर ने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि आपको यहाँ आकर परेशानी पैदा नहीं करनी है। उस ड्राइवर की बातें सुनकर वांग लू के होंठ फड़कने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर वो दर्द से करा उठा। वांग लू ने सोचा आखिर किस तरह की मधुमक्खियों ने उसे ऐसे काटा होगा, आखिर उसके ब्यूटीफुल फेस को ही क्यों। इस बार सच में उसने कोई परेशानी पैदा नहीं की थी, वो तो बस एक निर्दोष राहगीर था जिसे कि धमकाया गया है। उन दोनों को कानूनों की भी परवाह नहीं है और उन दोनों पर्सन ने यह दावा किया है कि उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों ने उसे धमकाया भी है, उसे कहा है कि अगर उसने कुछ भी करने की हिम्मत की तो वो दोनों उसके घर जाएंगे और बड़ों की रिस्पेक्ट ना करने के लिए उसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। वांग लू ये साफ देख सकता है कि वो तीनों ही एक ही उम्र के हैं, फिर भी उन दोनों ने खुद को ओल्ड कहा और उसे धमकाने की हिम्मत की। अब हम देखते हैं शाहजहान की स्पिरिट अपनी ह्यूमन बॉडी से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसकी ह्यूमन बॉडी ने उसे निराश नहीं किया। इसके बाद स्पिरिट शाहजहान ने अपनी ह्यूमन बॉडी से कहा, तुम वाकई में बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो, चलो कल हम एक हो जाते हैं, इसके बाद हमें एक ही आदमी के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, हम दोनों एक ही हैं और ये हमारा होने वाला हैंडसम हस्बैंड। हम शाहजहान की आवाज़ में क्लियरली खुशी देख सकते हैं। वांग ईबो, जिसे कि 2 लोगों ने एक साथ हक किया हुआ था, लेकिन इससे ईबो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसे ये पता चल गया था कि ये दोनों पर्सन एक ही हैं, लेकिन कल तक इन दोनों को सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों की बकबक दर्दनाक नहीं है लेकिन थका देने वाली है। उसे इन दोनों पैरोट की बातें सुननी होगी और वो शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इसी बात को सोचते हुए ईबो ने मन ही मन आहें भरी। अब वो जानता है कि प्यार में होना आसान नहीं है। जो पर्सन प्यार में होता है उसे बहुत कुछ सहना और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना होता है। आज की पूरी रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया है। सुबह उठते ही उसके दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न थे और उसकी गर्दन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो पूरी रात बिना हिले डुले एक ही जगह पर सोया रहा। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था, जैसे कि उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया हो। अब हम देखते हैं एक होने की प्रोसेस बिल्कुल भी लंबी नहीं थी, लेकिन
प्रोसेस में सावधानी बरतनी चाहिए। बस एक नॉर्मल सी गलती और परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ओल्ड मैन ने ओल्ड लेडी और वांग यीबो को घर से बाहर ही रहने के लिए कहा था। चाहे उन दोनों ने कुछ भी सुना हो, सब कुछ अनदेखा करने के लिए कहा था और शांत रहने के लिए कहा था। वांग यीबो जो कि थका हुआ था क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पाया था, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी उदास नहीं था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी होने वाली वाइफ पूरी तरीके से उस पर निर्भर है। वो अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से जानता है। वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि पहले वो शाहजहां से प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे शाहजहां से प्यार हो गया। भले ही वो पहले शाहजहां की स्पिरिट से मिला, लेकिन यह उसके लिए मायने नहीं रखता। वो अभी भी शाहजहां से प्यार करता है, चाहे वो उसकी ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो उसकी स्पिरिट हो। लेकिन गॉड उसके लिए काफ़ी अच्छे थे। गॉड ने उसे इस लाइफ में एक ब्यूटीफुल और हंसमुख वाइफ के साथ ब्लेस किया है। अब उसे अपनी पूरी लाइफ में किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होगा। प्रोसेस में पूरे 2 घंटे बीत गए और अब जाकर आखिरकार बूढ़े वांग रूम से बाहर निकले, जहाँ वे शाहजहां के साथ थे। वांग यीबो वो पहला पर्सन था जिसने कि रिएक्ट किया। वांग यीबो ने अपनी वरीड वॉइस में अपने ग्रैंडपा से पूछा, ग्रैंडपा सब कुछ कैसा रहा, शाहजहां कैसा है? उसकी बात पर ओल्ड वांग मुस्कुराए और उन्होंने अपने पोते के कंधों पर हाथ फेरा। ओल्ड वांग ने वांग यीबो से कहा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है और तुम्हारा मेट बिल्कुल सेफ है। उसे अभी भी आराम करने की ज़रूरत है। एक बार जब वो जाग जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि वो कब तक जागेगा, लेकिन हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। याद रखो कि स्पिरिट बहुत सालों से भटक रही थी और अब जाकर वो एक ह्यूमन बॉडी में एक हुई है। उनकी बातें सुनकर ओल्ड लेडी और वांग यीबो खुद को शांत करते हैं। उन्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब शाहजहां जाग जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ओल्ड वांग आराम करने के लिए वहाँ से चले गए और वांग यीबो ने ओल्ड लेडी को भी आराम करने के लिए भेज दिया। शाहजहां के जागने तक वो उसकी देखभाल कर लेगा। इसके बाद ईबो रूम के अंदर गया तो उसने देखा शाहजहां शांति से बेड पर लेटा हुआ था। इसके बाद वांग यीबो भी शाहजहां के साथ ही बेड पर लेट गया और उसने शाहजहां को कसकर हक कर लिया। अब जाकर ईबो खुद को कंप्लीट फील कर रहा था। इस बार जब वांग यीबो ने शाहजहां को टच किया तो शाहजहां अब पहले की तरह ठंडा नहीं था। उसकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में थी। उसके होने वाली वाइफी की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद वांग यीबो ने सोचा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं भी कभी प्यार करूँगा और मुझे तुमसे प्यार होगा। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी पूरी लाइफ शायद अकेला होता। तुम सच में मेरे लिए एक ट्रेजर हो। इतना सोचते हुए वांग यीबो ने शाहजहां के फोरहेड पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। शाहजहां जो कि जागा, उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। इसलिए जान ने क्यूरियसिटी से चारों ओर देखा तो उसे फील हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। जान ने सोचा, ऐसा लगता है कि वो बहुत देर से सो रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले आया गया है। ईवो जो कि पास में ही काम कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शाहजहां अब धीरे धीरे जाग रहा है तो ईवो ने काम करना बंद कर दिया और वो जाकर शाहजहां के पास बैठ गया। इसके बाद ईवो ने शाहजहां से कहा, तुम जाग गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम 1 हफ्ते से सो रहे थे और तुम्हारा खाना पीना भी बंद था, इसीलिए हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले आए ताकि तुम्हारी बॉडी में टाइम टाइम पर एनर्जी जाती रहे। थैंकफुली डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया और उन्होंने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद आखिरकार ईवो ने शाहजहां से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसे आंसर करते हुए शाहजहां ने कहा, मैं ठीक हूँ। शाहजहां जिसे कि अपना गला थोड़ा भारी लग रहा था और उसे अपने गले में थोड़ा खराश भी फील हो रही थी, जिसे देखकर ईवो ने शाहजहां को पानी दिया। इसके बाद डॉक्टर आते हैं और उन्होंने शाहजहां को चेक किया और उसे घर जाने की परमिशन दी। शाहजहां जो कि बिल्कुल भी नहीं बदला था, वो अभी भी वांग यीबो से चिपका हुआ था। घर जाते टाइम कार के अंदर शाहजहां ने ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था। इसके बाद शाहजहां ने ईबो से कहा, तुम नहीं जानते, अब मुझे पता चल गया कि मेरी आत्मा मुझसे अलग क्यों थी। पिछले 400 सालों से मैं बार बार पुनर्जन्म ले रहा था, लेकिन फिर भी मैं मर जाता था। इससे पहले मैंने जितनी भी बार बर्थ लिया है, मैं एक छोटे बच्चे के रूप में ही मर गया हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं 18 साल का हुआ हूँ। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक बहुत ही बुरी लेडी ने हम दोनों को अलग करने के लिए
जादू टोने का इस्तेमाल किया था। मेरे मरने के बाद भी उसने मेरी आत्माओं को मुझसे अलग कर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा को वहीं कैद कर दिया जहां मैं 400 साल पहले रहा करता था। अगर इस बार हम दोनों नहीं मिलते तो शायद मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाती और फिर मेरा कभी पुनर्जन्म नहीं होता। थैंकफुली हमारा प्यार बहुत स्ट्रांग है और हम एक दूसरे से मिले। इस लाइफ में और आने वाली कई लाइफों में हम खुश रहेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। इस दुनिया में कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार बहुत सच्चा है और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वांग ईबो जो कि शाहजहान की बातें सुन रहा था वो शॉक्ड रह गया। ईबो ने सोचा हालांकि उसे कुछ याद नहीं है लेकिन वो शाहजहान की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास करता है। अगर वो गांव नहीं जाता और अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं देता तो उसे शाहजहान कभी नहीं मिलता और शायद इसके बाद शाहजहान की आत्मा गायब हो जाती और वो भी अपनी पूरी लाइफ के लिए अकेला हो जाता या फिर कहें आने वाले कई जन्मों के लिए वो अकेला ही रहता। ईवो ने सोचा कोई इतना बुरा और रिडिकुलस काम कैसे कर सकता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों फिर कभी मिल पाएंगे लेकिन उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। कोई भी और कुछ भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ईवो ने शाहजहान को कस के हग किया और उसकी लिप्स पर किस किया। इसके बाद ईबो ने शाहजहान को एश्योर कराते हुए कहा मैं भी यहाँ हूँ और हम दोनों खुश रहेंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और फिर तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। इस जन्म में और हमारे आने वाले कई जन्मों में हम दोनों साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। उसकी बात सुनकर शाहजहान मुस्कुराया। इसके बाद शाहजहान ने अपने होने वाले हस्बैंड के वार्मथ को एंजॉय किया। अब आखिरकार उन दोनों को अलग होने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद वांग ईबो और शाहजहान ने मैरिज कर ली। वांग लू जो कि अमेरिका गया था लेकिन उसे भी मैरिज में आने के लिए फोर्स किया गया। वो नहीं जानता था कि क्या कहना है इसलिए वो भी मैरिज में आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एक बार फिर से शाहजहान के हाथों पीटना पड़ा और उसे उसी दिन फिर से अमेरिका जाने के लिए फोर्स किया गया। इस बार वांग लू की नाक सूजी हुई थी। ऐसा लगता है कि शाहजहान और उसके लक में एक साथ रहना नहीं लिखा है। अब हम देखते हैं शाहजहान और वांग ईबो की मैरिज को 3 महीने हो गए थे और शाहजहान एक स्पेशल मेल था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गया था और 9 मंथ बाद शाहजहान ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बॉय था और एक गर्ल। इसके बाद ये 4 मेंबर वाली फैमिली हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। चाहे उन्हें कितने भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े वो हमेशा डटकर सामना करते थे और हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी का यहीं पर दी एंड होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप लोग वांग लू के बारे में क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।